आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, पलटूराम ऑक्साइड। सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये अजीब सा नाम है। पलटूराम ऑक्साइड केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में पलटूराम के बारे में मैं बताऊंगा। पलटूराम चाचा, पलटूराम तो जानते हैं, पलटने का क्या मतलब होता है। कभी आज कुछ और, अभी कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और। आइए हम आपको बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जो बच्चे 10th का एग्जाम देने वाले हैं, ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में आ चुका है। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या है? मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या होता है कि मेटल एंड नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे चार तरह के एलिमेंट्स का, वहाँ चार तरह के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और इनर्ट एलिमेंट्स। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या देखेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट में सारे मेटल्स को रखा गया है और एक्सट्रीम राइट में इनर्ट एलिमेंट है जो 18 ग्रुप है, और देखेंगे उसमें हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और जेनन को दिखाया गया है। और जस्ट सेकंड फ्रॉम द राइट क्या है? वो आपको नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद जो बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल कुछ जिगजैग लाइन दिखाया गया हुआ पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम मेटलॉइड कहते हैं। आइए आज हम बातचीत करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में बहुत सारा फर्क है। आप लोग 8वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं सब में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल को पहचानना, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। क्योंकि रिएक्शन जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे आयनिक बॉन्ड बनता है। याद रखेंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे दो तरह का जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किस में पढ़ेंगे आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें ऑर्गेनिक है। तो जिसमें कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बात पढ़ेंगे उसमें। लेकिन जब मेटल नॉन मेटल की बात आएगी तो इसमें भी केमिकल बॉन्ड होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में कुछ घटनाएं हैं जो केमिकल फेनोमेना है, देखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्या लेकर आया हूं, देखिए, पलटूराम मेटल ऑक्साइड। क्या है पलटूराम मेटल ऑक्साइड? आप देखते हैं कि जिस तरह से इंसान पलट जाता है अपने शब्दों से, अपने लफ्जों से, उसी तरह से केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जिसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं, वो पलट जाते हैं। और किस तरह से पलटने के बाद क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसे ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो है ये पलटूराम ऑक्साइड है, मेटल का पलटूराम ऑक्साइड है डियर। और इसे हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। क्या कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ क्या है? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहा मैंने? व्हाट इज क्वेश्चन में है कि डिफाइंड एम्फोट्रिक ऑक्साइड विद एग्जांपल। डिफाइंड एम्फोट्रिक ऑक्साइड विद एग्जांपल। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड दोज ऑक्साइड्स which shows the basic as well as acidic behavior. Such oxides, such metallic oxides are known as amphoteric oxide. एक डेफिनेशन दिया है मैंने, देखिए क्या दिया है कि metal reacts with oxygen and form metal oxides. जो all metal oxides जो होते हैं वो basic oxides होते हैं। all metal reacts with oxygen and form metal oxide. All metal oxides are basic in nature. Most of the basic metal oxides are basic in nature. बेस किसे कहते हैं? बेस को कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। क्षार को क्या कहते हैं? बेसिक या क्षारीय। बेसिक कहते हैं, क्षारीय को क्या कहते हैं? बेसिक। तो मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, जिसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। चलिए, वो हम एसिड के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो दे दिया है, और उसमें जो है मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से मैंने बहुत अच्छा वीडियो दे चुका हूं। आप उसको देख रहे हैं, और आप मुझे ये बताएंगे, आप जहां से भी देख रहे हैं इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। और देखिए मैं आपको इस पे टॉपिक पे आता हूँ। क्या है ये कि ऑल मेटल्स बॉन्ड्स, देखेंगे एल्युमिनियम। क्या है ये? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम मेटल्स बॉन्ड्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखा आपने? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक पलटूराम ऑक्साइड है। जैसे
तो पलटूराम ऑक्साइड क्यों है? एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। ये पीरियोडिक टेबल के 13वें ग्रुप का है, देखा होगा। एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 13। देखिए एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 13। इसके केस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एन में 8 और एम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो क्या होगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और ये जो है रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। देखें क्या हो गया? तो 4Al3O2 बैलेंस करता है ये, और किस तरह से बनाएगा? 2Al2O3। देखेंगे बैलेंस ठीक है। 4 एल्युमिनियम है तो 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना है? 6, तो 3 2 जा 6। देखेंगे ये बैलेंस है, और ये क्या हो गया? 2Al2O3। Al2O3 को क्या कहेंगे डियर? एम्फोटरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको? एम्फोटरिक ऑक्साइड को क्या कहेंगे? क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? उभयधर्मी पदार्थ। अब देखिए कैसे पलटी मारता है ये, देखेंगे तो क्या होता है ये कि डेफिनेशन क्या दिया मैंने? डेफिनेशन दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच शोज बेसिक, देखिए क्या है? बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। वो पदार्थ, वो मेटल ऑक्साइड, वह मेटल ऑक्साइड जो बेसिक, क्षारीय और अम्लीय, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर को दिखाता है, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड को एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। देखेंगे डेफिनेशन देखिए क्या होगा कि एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटरिक ऑक्साइड। देखेंगे एम्फोटरिक ऑक्साइड का एग्जांपल दिया मैंने। अब देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है, और ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। याद रखेंगे, आपको रिएक्शन समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिसिटी, ये जितनी 4-5 चीज जान जाएंगे, केमिस्ट्री आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ये देखते हैं। अब देखते हैं क्या हो। एग्जांपल क्या है? एल्युमिनियम एंड जिंक। देखिए एल्युमिनियम और जिंक जो है मेटल्स, एल्युमिनियम एंड जिंक मेटल्स फ्रॉम एम्फोटरिक ऑक्साइड। अगर एग्जांपल दिया जाए तो देखेंगे लक्ष्मी सिंह की किताब और टेक्स्ट बुक की किताब में देखेंगे दिया हुआ है कि एल्युमिनियम और जिंक ऐसे 2 एलिमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एग्जांपल कम से कम 2 तो याद रहना चाहिए कि एल्युमिनियम और जिंक 2 मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर द गुड एग्जांपल ऑफ एम्फोटरिक ऑक्साइड। याद रखेंगे, 2 एग्जांपल बहुत है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एल्युमिनियम और जिंक मेटल्स फॉर्म एम्फोटरिक ऑक्साइड। एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए एग्जांपल क्या है कि Al2O3 क्या है? यहां पे देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड देख लिया आपने, मेटल ऑक्साइड है, और इसको तो ये तो बहुत जाना माना है। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? ये है एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? 6HCl क्या है डियर? ये जो है 6HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये तो बिल्कुल पहचाना है। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस। ये बेसिक नेचर का है। तो अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके, और ये क्या देखेंगे? Al2Al2AlCl3 क्या दे रहा है? सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो इसका मतलब जरूर इसमें जो है एक एसिड है, दूसरा कोई बेस है। तो यहां पे देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड ने कैसा बिहेव किया है? ये बेसिक बिहेव किया है, और क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसका अगर आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में एल्युमिनियम क्या है, मैं कहूंगा बेसिक है। क्या है? बेस है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? बेस है। चलिए अभी आपका आंसर दिया मैंने, क्या दिया? एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ बेस। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल क्या कह रहा है? ये एग्जांपल देखेंगे क्या कहता है? Al2O3 प्लस NaOH। NaOH, अब NaOH को क्या कहेंगे आप? देखिए ये NaOH जो है ये बेसिक है, ये बेस है। NaOH क्या है? NaOH क्या है? बेस है। और अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया? ये एसिडिक है। क्या ये एसिड है? अभी आपने कहा कि Al2O3 क्या है? मैंने कहा बेस है, लेकिन यहां क्या हो गया? एसिड हो गया। क्यों? कि ये बेस से रिएक्शन कर रहा है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जब होता है तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री देखा होगा आपने, लक्ष्मी सिंह का सेकेंड चैप्टर जो है आप 10th क्लास में देखेंगे। तो क्या हो गया? सोडियम
सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। क्या बन गया ये Na2NaOlO3 सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और ये वाटर दिया। क्या ये सॉल्ट है? क्या ये सॉल्ट है? ये वाटर बन गया। तो व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब अम्ल की रिएक्शन क्षार से होती है तो लवण और क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? लवण। क्या कहेंगे? ये लवण और जल। देखा आपने, जल बन गया। तो इस टाइप देखेंगे, ये पलटू हो गया, पलट गया। यहाँ क्या दिखा रहा है? बेस है। और यहाँ क्या दिखा रहा है? एसिड है। सेम चीज देखिए, Al2O3 क्या दिखा रहा है? यहाँ ये बेसिक दिखा रहा है, बेसिक नेचर को दिखा रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? ये एसिडिक नेचर को दिखा रहा है। अब आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देता हूं और आप देखते हैं कि संगत का असर पड़ता है। संगत का असर पड़ता है एल्युमिनियम के साथ। देखिए, एल्युमिनियम के साथ रहते रहते जिंक पर भी इसका एल्युमिनियम का असर पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि संगत का गुण आता है। देखेंगे तो अब यहाँ क्या होता है? जिंक के साथ देखिए, जिंक क्या कर रहा है? यहाँ पे जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर आप बहुत कस के उसको गर्म करेंगे तो जिंक जो है वो आपको जिंक ऑक्साइड देगा। क्या देगा? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की तरह यह भी पलटूराम है। कभी कहेगा मैं एसिडिक हूं, कभी कहेगा मैं बेसिक हूं, कभी एसिड बताता है, कभी बेस बताता है। इसलिए ऐसे ऑक्साइड को आपको हमेशा याद रखना होगा। इसलिए इसका नाम रखा मैंने पलटूराम ऑक्साइड, पलटूराम मेटल ऑक्साइड। पलटूराम मेटल ऑक्साइड के बारे में आपको जानकारी होगी। चलिए एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्या ये जिंक सॉलिड है? देखिए, जिंक आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, एक्स्ट्रॉन्ग हीट की करेंगे तो क्या देगा? ये जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब कि उभयधर्मी पदार्थ है। ये भी उभयधर्मी पदार्थ हो गया, उभयधर्मी पदार्थ हो गया जिंक ऑक्साइड। एग्जांपल देखेंगे, क्या है ये? ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस ये क्या है? ये एसिड है। क्या है ये जो है एसिड है। और ये एसिड से रिएक्शन करके क्या दे रहा है? ये सॉल्ट है। क्या है? ये लवण है, सॉल्ट। और ये पानी दे रहा है, वाटर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये बेस है। क्या है ये बेस है। देखा आपने? तो जिंक ऑक्साइड यहाँ एक एज अ बेस और रिएक्शन कर रहा है एसिड से। तो क्या होगा? बेस प्लस एसिड, क्षार प्लस लवण। और क्या दे रहा है? सॉल्ट और लवण। और क्या दे रहा है? ये क्या, इसको क्या कहेंगे? ये जो है ये अम्ल है। और ये क्या है? बेस है। क्या है? क्षार और बेस। क्षार, ये बेस है तो क्षार हो गया। और ये क्या? एसिड। क्या है? ये इसको अम्ल कहते हैं। और दोनों मिलकर क्या देता है आपका? लवण और जल देता है, वाटर देता है। हिंदी में भी देखें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको भी फायदा हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 देखिए। अभी अगर आप हमसे पूछेंगे सर जिंक ऑक्साइड क्या है? मैंने कहा ये जिंक ऑक्साइड बेस है। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड जब यहाँ बेस है, अब यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहा है? ये यहाँ क्या रहा है? ये क्या है? ये देखिए प्योर क्या है? NaOH क्या है? सोडियम ऑक्साइड जो है प्योर बेस है। क्या है ये बेस है। सोडियम ऑक्साइड प्योर बेस है। तो यहाँ क्या है? ये एसिड हो गया, पलटूराम। देखिए पलटूराम यहाँ भी पलट गया। और क्या हो गया? यहाँ ये कह रहा है कि ZnO। देखिए कोई फर्क है? ये देखिए Zn का एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड भी जो है ये भी एम्फोटेरिक के साथ बिहेवियर करता है। ये क्या है? क्या है ये? HCl क्या है? एसिड है। और ये क्या बनाया? जिंक सॉल्ट बना दिया। ये सॉल्ट और ये वाटर बना दिया। जब ये सॉल्ट और वाटर बना दिया, ये एसिड है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? एसिड है। ये क्या हुआ? बेस है। ये बेस जैसा काम कर रहा है। सेकंड देखेंगे, अब यहां देखेंगे ये क्या है? ये जाना माना सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। बताइए आपको, जब एसिड बेस इन सॉल्ट में पढ़ा है आपने, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस है। और ये क्या दिखा रहा है? ये सोडियम जिंकेट, सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया। तो जब ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो ये बेस है, तो ये क्या होगा? ये एसिड होगा। ये एसिड है। यहाँ क्या है? ये अब दोनों में अंतर देखिए आप, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या हो रहा है? यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ Zn जो है जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड क्या है? यहाँ बेस का बिहेव कर रहा है और जिंक ऑक्साइड यहाँ एसिड का बिहेवियर कर रहा है। इसलिए ऐसे ऑक्साइड को पलटूराम कहते हैं। क्या कहेंगे? पलटूराम, है ना? देखेंगे पलटूराम, पलटूराम ऑक्साइड।
हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पलटू राम ऑक्साइड से मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जहां से भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान के जहां से भी देख रहे हैं, जिस राज्य से, जिस शहर से, जिस गांव से देख रहे हैं, या इंडिया के या वर्ल्ड के कहीं भी किसी कोने से देख रहे हैं, तो उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो देता रहूं। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।